आज यह ऐलान सिर्फ एक नाम बदलने का नहीं है, बल्कि वसुधा सोलंकी की पूरी पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसकी अब तक की लड़ाई को कुचल देने वाला फैसला है। क्योंकि जिस मंच पर कभी वसुधा को सत्य की आवाज कहा जाता था, आज उसी मंच से उसके अस्तित्व को मिटाने का ऐलान किया जा रहा है। सोलंकी आज से सत्य की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगी और उनकी जगह लेंगी मिस नंदिनी ओबरॉय। और यह नाम सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नंदिनी सिर्फ एक नई चेहरा नहीं, बल्कि वही औरत है जिसे जानबूझकर उसकी जगह बैठाया जा रहा है। वही औरत जिसे देव के करीब लाने की साजिश पहले दिन से रची गई थी। और वही औरत जिसे साबित करने के लिए वसुधा को हर मोर्चे पर कमजोर दिखाया गया। चंद्रिका की आवाज में जीत का जहर साफ झलकता है जब वह कहती है कि बहुत जल्द देव तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल देगा। जैसे यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पहले से लिखा हुआ फैसला हो। और उसी पल वसुधा समझ जाती है कि यह सिर्फ प्रोफेशनल हार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी छीनने के साथ साथ उससे उसका घर, उसका रिश्ता और उसकी पहचान सब कुछ छीना जा रहा है। चंद्रिका का अगला वार और भी बेरहम होता है जब वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब तुम यह घर और हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चली जाओगी। मानो वसुधा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बोझ हो जिसे बाहर फेंक देना ही सबसे सही फैसला हो। और फिर वो आखिरी शब्द जो वसुधा के सीने में खंजर की तरह उतरते हैं, तुम हार गई वसुधा, तुम हार गई। लेकिन चंद्रिका शायद यह भूल जाती है कि हर हार दिखने में हार नहीं होती। क्योंकि वसुधा की आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उनमें टूटन नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी है। वही चुप्पी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। क्योंकि वसुधा जानती है कि आज उससे उसका पद छीना गया है, उसका नाम छीना गया है, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं छीनी जा सकती। नंदिनी ओबरॉय का नाम तालियों के बीच लिया जा रहा है, कैमरे चमक रहे हैं, मीडिया खुश है, लेकिन पर्दे के पीछे देव की आंखों में अजीब सा खालीपन है। क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसे किस दिशा में धकेला जा रहा है। और वहीं वसुधा चुपचाप उस घर की दहलीज को देखती है जिसे कभी उसने अपना समझा था। आज वही दहलीज उसे बाहर का रास्ता दिखा रही है, लेकिन कहानी